कल्पना कीजिए, एक गहरे शांत समुद्र की, जहां अचानक एक छोटी सी हलचल बड़ा तूफान ले आती है। एक आध्यात्मिक साधक का मन भी ऐसा ही होता है, जो सत्य और शांति की खोज में माया से ऊपर उठने का प्रयास करता है। उसका मन इतना अधिक संवेदनशील क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण लोग आसानी से जीवन जी लेते हैं, लेकिन एक साधक छोटी छोटी घटनाओं से गहराई तक क्यों विचलित हो जाता है? क्या यह उसकी कमजोरी है या एक बड़ी आध्यात्मिक चुनौती? महाभारत में जिस तरह शल्य के नकारात्मक शब्दों ने कर्ण की एकाग्रता और शांत श्वास को भंग कर दिया था, उसी तरह हमारे आसपास के अदृश्य विचार और अवचेतन मन की गहराई में छिपी स्मृतियां हमारी शांति को अचानक छीन लेती हैं। आखिर माया के इस कठिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य क्या है? कैसे एक साधक फिर से अपनी शांत श्वास को प्राप्त कर सकता है? आइए आज इस रहस्य के पीछे के गहरे सत्य को उजागर करते हैं। प्रकरण 9। प्रश्न 4। किसी आध्यात्मिक आकांक्षी या साधक का मन अचानक विचलित क्यों हो जाता है? क्या यह उसके मन की अत्यधिक संवेदनशील अनुभूति के कारण है? उत्तर: एक साधक का मन एक बहुत ही संवेदनशील एंटीना सूक्ष्मग्राही यंत्र होता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील होता है। उसके अपने निकटतम सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध और आसक्ति के कारण कोई भी आंतरिक और बाहरी व्यवधान उनकी समस्याओं के सटीक संकेत दे सकता है, जो उसके अत्यधिक संवेदनशील, कोमल और पवित्र मन को विचलित कर सकते हैं। यह मूलतः साधक की अपने सहयोगियों और विशेष रूप से अपने सगे संबंधियों के साथ एकत्व की भावना है। यह एक स्वाभाविक और रहस्यमयी घटना है। कभी कभी कोई अनुचित घटना होने पर आघात भी अनुभव होता है। घटनाओं के साथ भाग्य के जुड़ाव के कारण यह अपरिहार्य अनिवार्य है। वास्तव में यह एक प्रारब्ध है जो किसी व्यक्ति द्वारा उनसे बचने के सर्वोत्तम संभव प्रयासों से भी परे है। इन परिस्थितियों में एक साधक कुछ नहीं कर सकता, वह केवल सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता है और भाग्य के अनुचित प्रपंचों या घटनाओं के लिए स्वयं को तैयार कर सकता है। उसकी श्वास बेचैन हो जाती है, परंतु आत्मनियंत्रण और प्रशांत श्वास को वापस लाकर साधक या आध्यात्मिक आकांक्षी अस्थायी रूप से अपने मन पर प्रहार करने वाली आघात तरंगों के कष्टों से बाहर आ सकता है। यद्यपि साधक के लिए समस्याएं तब तक बनी रहती हैं जब तक कि परिस्थितियां सामान्य न हो जाए, जिसमें अपना समय लगता है। उसके परे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी मनोवैज्ञानिक आसक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। साधक के अपने सहयोगियों के साथ अत्यधिक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के कारण ये सभी विचलित करने वाले विचार अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं। कभी कभी जब ये विचलित करने वाले विचार चेतन मन की सतह पर आते हैं, तो साधक की मानसिक शांति भंग हो जाती है। यह सब अवचेतन की नकारात्मक स्मृतियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इनके प्रभावों को शून्य करना उन्नत साधकों के नियंत्रण से भी बाहर है। हालांकि अस्थायी रूप से शून्य प्रक्रिया, श्वास नियंत्रण और प्रशांत श्वास की पुनर्स्थापना द्वारा गहन प्रयासों से मानसिक शांति को बहाल किया जा सकता है, जो अस्थायी रूप से चेतन मन के अवचेतन मन के साथ घनिष्ठ संबंधों को तोड़ देते हैं।
चेतन मन सदैव ऊर्जा से भरा होता है, परंतु स्मृतियों से नहीं। चेतन मन की सतह पर उभरी अवचेतन मन की स्मृतियों में गतिज ऊर्जा की प्रचुरता होती है, जो स्मृतियों की विचार प्रक्रिया के साथ सरलता से जुड़ जाती है। यह आत्मनियंत्रण को भंग कर देता है, जिससे उसकी मन की शांति छिन जाती नष्ट हो जाती है, और यदि यह श्वास के अशांत स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो यह कभी-कभी उसे हिंसक भी बना देता है। क्षैतिज या भौतिक श्वास द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन की कमी से प्रशांत श्वास के अवरुद्ध होने के कारण 2 या 3 उच्च मन भी विचलित हो सकते हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति पर भय भी प्रशांत श्वास को विचलित कर देता है। भावनात्मक हृदय में संचित अतीत की घटनाओं की स्मृतियाँ प्रशांत श्वास को निगल लेती हैं। ऐसा कभी-कभी मन के स्पर्श और भागीदारी के बिना भी होता है। यदि यह हृदय में भावनाओं की सीमाओं को पार कर जाए तो यह एक स्वचालित व्यवधान स्वतः उत्पन्न अशांति है। जैसे ही तीव्र अशांति का तूफान शांत होता है, प्रशांत श्वास पुनः उत्पन्न हो जाती है। हालांकि तंत्र में सामंजस्य पुनः स्थापित होने में लंबा समय लग सकता है। प्रशांत श्वास का पुनः प्रकट होना मन की शक्ति के अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक है। इसका अर्थ यह है कि यदि मन अधिक सुदृढ़ है तो प्रशांत श्वास को शीघ्र स्थापित किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि मन में विभिन्न क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं अधिक गंभीर हैं, तो मन दुर्बल हो जाता है और प्रशांत श्वास की स्थापना में लंबी अवधि लगती है। यह किसी व्यक्ति के लिए मनोवैज्ञानिक व्याधि की स्थिति है। कोई व्यक्ति इस व्याधि के कारण भी पीड़ित हो सकता है। वह दयनीय भय और अपने मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के अशांत करने वाले संदेहों के कारण एक अत्यंत साधारण व्यक्ति की भांति कष्ट भोगता है। परिणामस्वरूप, प्रशांत श्वास को पुनः स्थापित करने में अधिक समय लगता है, जो उसे शांति प्रदान करती है। किसी को विचलित करने का एक प्रमुख कारण उसके करीबी लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है, जो अवचेतन में नकारात्मक विचारों को जागृत कर देता है और प्रशांत श्वास को बाधित करता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण की शांति भी उसके सारथी शल्य के नकारात्मक कथनों के कारण विचलित हुई थी। शल्य, जो भगवान के निर्देशों के अनुसार कौरवों के बारे में हमेशा नकारात्मक बातें करते थे और पांडवों की प्रशंसा करते थे, उनके द्वारा विचलित कर दिया गया था। इसने अप्रत्यक्ष रूप से कर्ण की प्रशांत श्वास को बाधित किया और उसके मन को इस हद तक विचलित या उत्तेजित कर दिया कि वह युद्ध में पांडवों के पक्ष में सही निर्णय ले सका। मानव मन सदैव सचेत रहता है और यह प्रशांत श्वास के प्रभाव में शांतिपूर्ण हो सकता है। अवचेतन मन सदैव व्यक्ति पर खोता है और एक सकारक एक्स फैक्टर के प्रभाव में यह अवचेतन की अतीत की स्मृतियों को चेतन मन पर ला सकता है और प्रशांत श्वास को बाधित तथा क्षीण करके शांत मन को चिड़चिड़ा कर सकता है। किसी व्यक्ति का कष्ट तब तक पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक चेतना विद्यमान है। इस संसार में न तो शांति और न ही युद्ध और न ही कुछ अन्य स्थायी है। सब कुछ परिवर्तनशील है। मनुष्य के सभी अनुभव केवल एक गुजरने वाला चरण है।
मन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। विषयपरक सचेत श्वास का स्वरूप अपनी परिवर्तनशील सोच के कारण मन को विचलित करता है। इसे केवल मूर्त प्रशांत श्वास द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। यदि चेतन मन की प्रतिक्रियाएं बहुत शक्तिशाली हैं, तो व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके प्रशांत श्वास को पुनर्जीवित करना चाहिए। चेतन मन भावनात्मक प्रवृत्तियों से भरा होता है। मूलतः मानव मन भाव है और यह संसार है। हम माया में डूबे हुए हैं। भीतर और बाहर दोनों ओर से होने वाली मानसिक अशांति का सामना करने के लिए प्रशांत श्वास द्वारा मन को संतुलन में रखने की आवश्यकता है। यदि आत्मा का प्रभाव अधिक प्रबल है, तो उसमें प्रशांत श्वास को स्थापित करना अधिक तीव्र होगा, परंतु फिर से उसका व्यवहार उस हाथी के समान है जो स्नान करने के पश्चात स्वयं पर पुनः मिट्टी डाल लेता है। श्वास के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, जो क्षैतिज और प्रशांत श्वास के बीच उसी प्रकार झूलती है जैसे मन अशांति और शांति के बीच झूलता है। बुरी आत्माएं और नकारात्मक विचार हमेशा प्रशांत श्वास को बाधित करते हैं। यह एक केकड़े के समान है जो पार करके बर्तन के शीर्ष पर जाकर स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन अन्य केकड़े उसे नीचे धकेल देते हैं। इसी प्रकार प्रशांत श्वास स्थायी नहीं हो सकती और वह नियमित रूप से विचलित हो जाती है तथा सीमा को पार करने वाले एक केकड़े की भांति उसे क्षैतिज श्वास के साथ वापस धकेल दिया जाता है, जिसे बर्तन में मौजूद अन्य केकड़ों द्वारा बार बार बलपूर्वक पीछे धकेला जाएगा। मूलतः आसक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मनुष्य बार बार कष्ट अनुभव करता है। क्योंकि आसक्ति प्रशांत श्वास की स्थापना की अनुमति नहीं देगी। यह अवचेतन भावनाओं द्वारा समय समय पर बाधित होती रहेगी। सही उपाय यह है कि अशांत भावनाओं का बोझ कम किया जाए और चेतन धरातल पर इन अशांत भावनाओं के कारणों की स्मृतियों को अवचेतन अवस्था से आमंत्रित न किया जाए। अतीत और भविष्य के संपर्क में रहे बिना वर्तमान में जीना ही सर्वोत्तम उपाय है। मन में उठने वाले मानसिक विचारों का साक्षी बने, उन्हें स्वयं शांत होने देना चाहिए। इससे धीरे धीरे निर्विचार अवस्था आती है और मन की शांति स्थापित होती है। पूर्ण मानसिक शांति के लिए आत्म प्रकाश में रहने के लिए साधक को अंतर्मुखी होना आवश्यक है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति की तुलना में अधिक संवेदनहीन होने के कारण एक आदमी अशांत भावनाओं के भार को बहुत अधिक सरलता से सहन कर सकता है। वह बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति की तुलना में क्षैतिज धरातल पर रहने के साथ सरलता से तालमेल बिठा लेता है। मूल बुद्धि और आध्यात्मिक विकास एक व्यक्ति को अधिक संवेदनशील, भावुक और दूसरों के प्रति अधिक चिंतित बनता है। वह सभी परिस्थितियों का एक सहायक दर्शक बन जाता है। वह क्षैतिज गतिविधियों में कम से कम प्रतिरोध के मार्ग का अनुसरण करना चाहता है और सुविधाएं खोजने का प्रयास करता है ताकि वह अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी यात्रा के लिए निर्देशित कर सके। परंतु क्षैतिज धरातल पर रहने वाला एक आम आदमी यह मानता है कि जीवन के हर क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य है,
क्योंकि वह अत्यधिक संवेदनहीन है और वह सही या गलत तरीकों से साहसपूर्वक मुद्दों से लड़ सकता है और उसका समाधान कर सकता है और उसे ऊर्ध्वगामी मार्ग का अनुसरण करने के लिए अपने ऊर्जा को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, संक्षेप में, एक साधक क्षैतिज धरातल की किसी भी समस्या के लिए बहुत आसानी से विचलित हो जाता है, परंतु एक आम आदमी हर समस्या को एक ऐसी लहर के रूप में लेता है जिस पर सवार होकर बिना अधिक विचलित हुए उसे सुलझाया जा सकता है। एक साधक को ऊर्ध्वगामी मार्ग अपनाने के उच्चतर उद्देश्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक आम आदमी को क्षैतिज धरातल पर बने रहने और केवल इसी धरातल की समस्याओं से निपटने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, जैसे जैसे साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति करता है, धीरे धीरे उसके हृदय की गहराई में वैराग्य या अनासक्ति उत्पन्न होती है, जो उसे सांसारिक मामलों में बहुत सुदृढ़ बनाती है और शीघ्र ही वह क्षैतिज धरातल और इस सांसारिक दुनिया के मुद्दों से बहुत ऊपर उठ जाता है। वह सभी दृष्टियों से संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। अतः निष्कर्षतः, एक साधक सांसारिक समस्याओं से अधिक विचलित होता है, जबकि सामान्य व्यक्ति उन्हें सहजता से संभाल लेता है। परंतु जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है और वह संसार से ऊपर उठकर संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है।